नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दुनिया दर्शन में। मैं हूं आशीष और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक पे ऊपर जिसमें आप सबका इंटरेस्ट है दोस्तों। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पुतिन ने चाइना को चूना लगा दिया दोस्तों। पुतिन ने चाइना को चूना लगा दिया और लगा भी किस बात पे दिया। चाइना ने मांगा था दोस्तों पुतिन से S-400 मांगा था। इंडिया को रशिया ने दे दिया, ये आप सबको पता है। लेकिन इंडिया को देने के बाद चाइना को ये लगा कि अपने हथियार कहीं ना कहीं इससे कम है, इसके सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए पुतिन से मांगा। और चाइना की और रशिया की गहरी दोस्ती थी, मतलब उनके बॉर्डर लगते हैं आमने सामने, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि उनकी बहुत ज़्यादा ट्रेड भी होती है। और लेकिन पुतिन उतने ज़्यादा संतुष्ट चाइना से या जिनपिंग से नहीं है जितने कि भारत से। भारत की दोस्ती रशिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरी है, ये हम सब जानते हैं। अच्छा, उसमें हुआ क्या कि जैसे ही रशिया ने इंडिया को S-400 दिया तो चाइना को लगा कि हमें भी चाहिए। तो चाइना ने भी पुतिन साहब से बात की, उन्होंने भी मंगा लिया S-400। और चाइना को दोस्तों हुआ ये कि उन्होंने चाइना को दे भी दिया, पैसे ले लिए S-400 के और दे दिया उनको S-300। और जब चाइना को लगा कि अपने को चूना लग गया है तो पुतिन साहब को बोले कि ये हमें क्या दे दिया। तो उन्होंने बताया कि इसमें ये S-300 है, लेकिन इसमें जो रडार सिस्टम लगा हुआ है वो 400 किलोमीटर तक देख सकता है, आप देख सकते हो, लेकिन इसमें मारने की जो काबिलियत है वो 300 किलोमीटर ही रहेगी। मतलब चाइना को चाइना जैसा सामान दे दिया दोस्तों। चाइना जो सामान पूरी दुनिया को बेचता है वही खेल रूस ने चाइना के साथ कर दिया। अब ये खेल हुआ क्यों और किया क्यों, ये भी हम सब आपको बताते हैं। हुआ ये कि दोस्तों पुतिन ने यूक्रेन के साथ जंग शुरू कर चुके हैं और किए हुए 1.5 साल के करीब हो चुका है, उससे लगभग ऊपर हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान जैसे ही यूक्रेन को हथियार बेच रहा है वो थे मेड इन चाइना दोस्तों। अब जो गोले गिर रहे हैं रशिया के अंदर, जो यूक्रेन मार रहा है रशिया के ऊपर, वो गोले, उसमें उन गोलों पे लिखा हुआ है मेड इन चाइना। लेकिन तो दोस्तों हुआ ये कि पुतिन ने इनको चिपका दिया S-300 और बोल दिया कि आप जो दुनिया के साथ करते हो ना वो हमने आपके साथ कर दिया, आपकी राम राम और हमारी राम राम। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात जब चलते हैं अपनी, तो वो आता है वीटो पे आके। भारत को क्या चाहिए? भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ वाला कंट्री है, लेकिन यूरोप को, पूरा यूरोप जो इंडिया को जानता है वो जानता है कि ये गरीब एकदम भिखारी टाइप का मुल्क, जो कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, उनको यकीन ही नहीं हो रहा दोस्तों कि इसकी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को ये नहीं यकीन हो रहा, ये बात नहीं पच रही, उनका पेट खराब हो गया ये देख के कि इंडिया की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर की इकोनॉमी है दोस्तों। टॉप 5 के अंदर हमारा नाम चौथे नंबर पे है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी है कि अगर हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हमारे पास पूरी दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी, अगर पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे अगर कोई बात होती है तो वो ये बात होती है कि हम बात नहीं कर पाते। किस बारे में? वीटो के बारे में। वीटो के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो सबसे बड़ा हमारा रोड़ा है। बाकी सब तैयार हैं, बाकी सब अगर थोड़ा बहुत इधर उधर किया जाए, ऊपर नीचे नेगोशिएशन तो हो जाता है। अमेरिका भी रेडी है, ब्रिटेन भी रेडी। ब्रिटेन को कुछ दिक्कतें होती हैं कभी कभी, उसके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे। रशिया भी रेडी है और फ्रांस तो हमेशा रेडी होता है कि मोदी जी बस आप एक बार याद तो कीजिए, जब बोलना होगा आप रात को 2 बजे भी अगर हमें फ़ोन करेंगे, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करेंगे तो हमें तैयार रहेंगे। हम पढ़ेंगे बाद में कि ये मामला क्या था, पहले वीटो कर देंगे। एक बार याद तो कीजिए आप। इसमें दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है रशिया का।
रशिया भारत का सबसे बड़ा फेवर करने वाला देश है दोस्तों। भारत की और रशिया की जो फ्रेंडशिप है वो आज से नहीं है दोस्तों, बहुत पुरानी, जब से भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए हैं ना दोस्तों 1947 में, तब से इंडिया की और रशिया की दोस्ती चल रही है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि रशिया इंडिया की मजबूरी था, ये था वो था। नहीं, भारत बिल्कुल गुटनिरपेक्ष था, लेकिन एक जो मोनोपोली जो थी हमारी, जो हमारी मानसिकता थी वो रशिया की तरफ ज़्यादा थी, क्योंकि अमेरिका की जो मानसिकता वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड थी। अमेरिका का हाथ पाकिस्तान पे था कि हमारा छत्तर जो है वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जरा भी आंच नहीं आएगी कहीं से भी, चाहे हथियार चाहिए हो चाहे कुछ भी चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान की जीडीपी जो थी, अगर हम देखें कि 20 आज़ादी के 20 साल बाद, तो 1966 मतलब छठे 19वीं सदी के 20वीं सदी के छठे और सातवें दशक में हम देखें तो पाकिस्तान की जो जीडीपी थी, पूरी जीडीपी, वो भारत से लगभग बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, 20 से 30% ज़्यादा थी भारत से। जो भारत की जीडीपी उस टाइम पे हुआ करती थी उससे 30% ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी इंडिया से हार जाता था। अमेरिका को लगता था कि पाकिस्तान पावरफुल मुल्क बनेगा, इसकी जीडीपी इंडिया से ज़्यादा है, इसलिए वो अमेरिका के साथ हो गया। बचे हम, अब हमें बचने के लिए रूस तैयार बैठा था, लेकिन भारत ने अपनाया रास्ता कि ऐसा रास्ता अपनाते हैं जिसमें ना इसको दिक्कत हो ना इसको दिक्कत हो। अगर हम जैसे जिस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका के साथ हुआ, उसने अमेरिका की मदद ली, हम रशिया की मदद लेते, तो जो हालात आज पाकिस्तान के हैं कि अमेरिका ने लादेन को पैदा किया और फिर लादेन को ख़त्म करने के लिए पूरे पाकिस्तान को हाथ में कटोरा दे दिया, वही हालत आज भारत के होते हैं। भारत अगर टेररिस्ट को सपोर्ट करता, अमेरिका के खिलाफ कोई साजिश करता, या कोई और कंट्री के जो अमेरिका की सपोर्टर कंट्री है उसके खिलाफ कोई अगेंस्ट कोई कार्रवाई करता, तो मुझे लगता है कि वही हालात आज इंडिया के होते। लेकिन इंडिया ने जो गुटनिरपेक्षता की जो बात रखी पूरी दुनिया के सामने कि नहीं, हम किसी भी गाड़ी में नहीं बैठेंगे दोस्तों, तुम अपनी गाड़ी ले जाओ, हम अपनी बैलगाड़ी से चले जाएंगे, लेट पहुँचेंगे लेकिन पहुँच तो जाएंगे। कहीं तुम्हारी गाड़ी में तुमने ठोक दिया, कहीं तुम तो पता नहीं मरो नहीं मरो, तुम्हारे तो एयर बैग खुल जाएंगे, लेकिन हम तो मारे जाएंगे, हमारा तो सीधा सर लगेगा गाड़ी में। तो इस वजह से इंडिया ने किसी का भी साथ नहीं दिया, अपना गुटनिरपेक्ष जारी रखा। अब वो गुटनिरपेक्षता के कारण हम आज इस मुकाम पे हैं कि हम दुनिया की 3 ट्रिलियन की जो जीडीपी हमारी है वो हम पूरी दुनिया में साझा करते हैं दोस्तों। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि चाइना हमारे ऊपर, जब भी हमें पूरी दुनिया में वीटो देने की बात होती है कि भारत को वीटो चाहिए, तो यूएन में जब भी इस बारे में बहस होती है तो चाइना हमेशा वीटो कर देता है कि नहीं, भारत को वीटो नहीं देना। लेकिन अब फंस गया दोस्तों चाइना। अब चाइना की गर्दन जो है वो भारत की जकड़ में आ गई दोस्तों। भारत की जकड़ में इसलिए आ गई क्योंकि भारत जो है वो आज से पहले तक 2 साल पहले तक जो था एमटीसीआर का सदस्य नहीं था दोस्तों। एमटीसीआर का सदस्य का मतलब ये है कि जो भी कोई भी देश 300 किलोमीटर से ऊपर की मिसाइल नहीं बना सकता। कोई भी जो 300 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर जाके वार करे या मारे, या उनकी कैपेसिटी इससे ज़्यादा हो, उससे ऊपर के वेपन्स नहीं बना सकता, ना बेच सकता है। और बना सकता है लेकिन बेच नहीं सकता, ये भी हो सकता है। लेकिन अब जो 2 साल पहले भारत एमटीसीआर का सदस्य बन गया दोस्तों, तो 2 साल में, अब पहले जो ब्रह्मोस की लिमिट थी वो 290 रखी हुई थी, एमटीसीआर की वजह से 290 किलोमीटर तक ही जाएगी। जैसे ही भारत एमटीसीआर का सदस्य बना, उसकी हो गई 700 किलोमीटर डेवलप चल रही है। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये चाइना से बदला लेने के लिए दोस्तों, चाइना की हवा निकालने के लिए, चाइना के जितने भी सारे दुश्मन देश हैं, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और जो मलेशिया वगैरह, जितने भी जिनके भी बॉर्डर लगते हैं चाइना के साथ, जिनके भी अगर चाहिए कि हमारा चाइना से कॉन्फ्लिक्ट है, उनको भारत भर भर के हथियार दे रहा है। जो भी हथियार चाहिए, नेवल आपको पोत चाहिए, युद्ध पोत चाहिए, आपको नेवी का कोई इक्विपमेंट चाहिए, एयरफोर्स का कोई इक्विपमेंट चाहिए, आपको आर्मी का कोई इक्विपमेंट चाहिए, टैंक चाहिए, मिसाइल चाहिए, आप तो बस ले जाओ, चाइना के खिलाफ भर भर के यूज़ करो।
इसीलिए पूरी दुनिया में खास करके जो चाइना के दुश्मन देश हैं उनमें भारत वजह, आपने देखा होगा कि इन 2-3 सालों में, पिछले सालों में हथियार एक्सपोर्ट करने में काफ़ी बहुत सारी डीलें जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, खासकर हम ये देखें कि तेजस की भी डील साइन करने की बातें चल रही हैं आजकल की। इंडिया बना रहा है अपने देश में ही बनेंगे सारे के सारे, लेकिन उसमें ये होगा कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे दोस्तों। खासकर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि चाइना के लिए हम खरीद के तो किसी को दे नहीं सकते, कितना देंगे खरीद के, इसलिए हम अपने देश में बना के, कम बजट में बना के उससे प्रॉफिट भी ले सकें और चाइना का काम भी निकाल सकें। अब चाइना, जैसे ही हमने उनके दुश्मनों को हथियार देना शुरू कर दिया, चाइना ढीला हो गया, चाइना का नाड़ा खुलने लगा दोस्तों। अब वो अपना नाड़ा समाने के चक्कर में इंडिया को बोलता है कि आप रुक जाओ, थोड़ा धीरे चलो, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमने पजामा हाथों से पकड़ा हुआ है हम कहाँ तक दौड़ेंगे आपके साथ, थोड़ा धीरे चलो। अब दिक्कत ये है कि चाइना को चाहिए MTCR की सदस्यता, सीधी सीधी बात है, चाइना को चाहिए MTCR की सदस्यता, इंडिया को चाहिए UNO में वीटो पावर। अब दोनों में एक हाथ दे एक हाथ ले, अगर हमें वीटो मिलेगा तो हमें MTCR की सदस्यता मिलेगी, नहीं तो हम उधर वीटो करवा देंगे MTCR में। अब सबसे बड़ी बात यह कि चाइना फंस गया, अब चाइना को करना ही करना पड़ेगा, अब नहीं तो 10 साल बाद। मेरी गारंटी है कि अगर भारत की फॉरेन जो पॉलिसी है वो अगर इसी तरीके की रही तो चाइना को घुटने पे नाक रगड़ के भारत को वीटो का सदस्य बनाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि चाइना को कोई नहीं पूछने वाला आने वाले 10 सालों में। 10 सालों में चाइना का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा दोस्तों, गेम ही खत्म हो जाएगा चाइना का। जैसे आज के टाइम पे, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले अमेरिका क्या था दुनिया के सामने, बहुत बड़ी सुपर पावर था। 15 साल पहले की बात ले लीजिए हम कि 2010 और 2010 के बीच की मान लीजिए, उससे पहले छोड़िए, उससे पहले तो हम थे ही नहीं। 2000 और 2010 के बीच में अगर हम लें तो हमें ये लगता था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को किया फ़ोन तो पता था कि यार देवलोक से कॉल आया है सीधे इंद्र भगवान का, और अब तो कुछ ना कुछ ये कुछ मीडिया भी हाउसेज में इंडिया में जो बढ़ चढ़ के जितना हिस्सा बताते थे उस हिसाब से लगता था कि वो हुआ अब तो पुष्प वर्षा होने वाली है। लेकिन हम इस तरीके से निकल के आए हैं कि लोगों को अब ये विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन उनकी मजबूरी बन गए दोस्तों। पूरी दुनिया का जो हर देश भारत को अपने पाले में करना चाहता है, अमेरिका को लगता है कि यार इंडिया हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका को पता है अमेरिका कभी भी किसी भी देश के साथ सीधा युद्ध नहीं लड़ता, और चाइना को काउंटर करने के लिए सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ है, कोई साथ दे सकता है, सबसे बड़ी ज़मीन जिसके पास है, पॉपुलेशन जिसके पास है, चाइना को काउंटर करने के लिए फौज में, जिस फौज में ताकत है जो चाइना को काउंटर कर सकता है वो भारत है, भारत के अलावा कोई नहीं। पाकिस्तान ने तो पहले ही सरेंडर किया हुआ है, वो तो उसका गुलाम है। तो उन्होंने, अमेरिका ने भी चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान से दूरी बनाना शुरू कर दिया दोस्तों। अमेरिका में कोई सुनता ही नहीं है। पिछली आपने देखा होगा कि अभी नवाज शरीफ साहब गए थे अमेरिका में, तो उनको 4 फीट का रेड कारपेट दिया था, 4 फीट का था। नवाज शरीफ की जितनी हाइट है ना, उस हाइट से कम का कारपेट दिया था उनको। आप देखिए, आपको सोशल मीडिया या गूगल पे फोटो मिल जाएंगी नवाज शरीफ की प्लेन से उतरते हुए, कि उनका रेड कारपेट कितना था कि एक पैर रेड कारपेट पे, दूसरा नीचे। तो ये बात है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि ब्रिटेन की। ब्रिटेन हमें वीटो पावर से मना करता है, वीटो पावर से मना करता है, और काफ़ी सालों से करता आ रहा है, क्योंकि ब्रिटेन का कहना है कि हम आपको यूएन का स्थायी सदस्य तो बना देंगे छठवां, भारत छठा यूएन का स्थायी सदस्य तो बन जाएगा, लेकिन भारत को वीटो पावर नहीं देंगे। अच्छा, वीटो, इसका मतलब ये हो गया कि शादी तो हो जाएगी दूल्हे की, लेकिन दुल्हन साथ नहीं भेजेंगे। तो फिर शादी क्यों हो? हमें क्या चाहिए भाई? हम शादी क्यों करते हैं? दुल्हन के लिए तो शादी करते हैं, और वो हमें दे नहीं रहे होता, हम क्या फ़ायदा हमारा यहाँ पे फेरे लेके। एक काम करो, आप शादी रहने दो, दुल्हन दे दो। सबसे बड़ी इंडिया में आजकल अगर हम देखें, कोई ज़रूरत नहीं, हमें वीटो दे दो ना, स्थायी सदस्य रहने दो, रखो आप अपने पास कुर्सी अपनी, हमें नहीं चाहिए, भारत को कुर्सी नहीं चाहिए। लेकिन जो मोनोपोली इनकी है वो ये है कि किसी भी तरीके से जो हम पावरफुल बन गए, अब हमारे कद में दूसरा नहीं आना चाहिए। सीधी बात ये, हमारा जो कद दुनिया में बना है, हमने जो हासिल कर लिया
वो पूरी दुनिया में और किसी को हासिल ना हो। एक बार जिसको जो चीज़ मिल जाती है उसके पास रहनी चाहिए, कोई नहीं चाहता। ब्रिटेन को लगता है कि यार ये हमारे गुलाम, हमने इन पे 200 300 400 साल तक राज किया है, और आज अगर हमें 70 साल में या 100 साल में ये आके हमारे बराबर की कुर्सी पे बैठेंगे तो यार हमारी इज्जत कहाँ रह जाएगी। जब राजा की और प्रजा की एक ही कुर्सी पे बैठने लग गए बराबर में, तो फिर हमें ब्रिटेन में और भारत में फ़र्क क्या रहा। उनकी मानसिकता ब्रिटेन की ये है दोस्तों, इस वजह से भारत को वीटो नहीं देना चाहता। सबसे बड़ा कारण ये है ब्रिटेन को भारत को वीटो देने से मना करने का। अब रूस अलग से खुश हो रहे हैं पुतिन साहब को लग रहा है कि भारत ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम, भारत ने दोस्तों ये किया है रूस का कि G20 जो भारत में हुआ है उसमें रूस का किसी ने जिक्र नहीं किया। किसी ने भी रूस ने हमला किया है या रूस यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, रशिया के बारे में किसी ने कोई कंडेम नहीं किया, कोई रिपोर्ट जारी नहीं की, किसी देश ने रशिया का नाम नहीं लिया कि रशिया थे ही नहीं, इस दुनिया में नहीं है रशिया लेकिन रशिया का नाम नहीं लिया। G20 जितना बड़ा समिट और इतनी बड़ी पूरी दुनिया की लड़ाई जहाँ पे पूरी नाटो की फौज लड़ रही है, अमेरिका पूरा उस पर तुला हुआ है, यूरोप पूरा तुला हुआ है रशिया को हराने के लिए, लेकिन दुनिया का सबसे बड़े समिट में से एक G20 जो भारत में हो रहा है, जिसके प्रोजेक्ट्स जो है वो डिसाइड इंडिया ने किए हैं, जिनकी डील्स जो है वो इंडिया ने डिसाइड किए हैं कि कौन से देश के साथ क्या डील होगी। लेकिन किसी भी देश ने, किसी भी कंट्री ने, अमेरिका से लेके और दक्षिण अफ्रीका के, जो साउथ अफ्रीका के गरीब देश हैं, उनके भी एक सदस्य दल जो था वो G20 में शामिल हुआ है। उन्होंने, किसी ने भी कोई मुद्दा नहीं उठाया दोस्तों, एक भी सदस्य ने रशिया का नाम नहीं लिया। पुतिन इस पे हाथ जोड़ के बारंबार प्रणाम कर रहे हैं कि भैया जब भी जिंदगी में आपको वीटो की जरूरत पड़े ये समझ लेना कि रशिया के हाथ में वीटो है, मोदी जी मोहर मारेंगे जाके कि मैं कर रहा हूँ वीटो, रशिया की मोहर लेके हमें चाहिए। तो इस वजह से रशिया बड़ा खुश है, और रशिया को हमेशा से भारत ने रशिया की मदद की है जो भी पॉसिबल हो सके है। इसी वजह से पाकिस्तान की, जो आपने देखा होगा जितनी भी बार पाकिस्तान से कश्मीर के बारे में जनमत संग्रह कराने की बात करी हो, रशिया ने हमेशा भारत का साथ दिया है, चाहे वो कोई भी इंदिरा गांधी हो, मोरारजी देसाई हो, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, जिनके भी टाइम में, चाहे मोदी जी भी हों। लेकिन अब जैसे ही मोदी जी बने ना, पुतिन ने बोला कि नहीं यार बहुत हो गया, हमने बहुत बार वीटो कर दिया, अब हमें हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि इसका जुगाड़ करो कुछ। तो मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम हटा रहे हैं 370। यार यहाँ पे अगर वीटो नहीं करोगे आप तो हम फंस जाएंगे। कैसे फंसोगे यार, यहाँ पे लगाओ अपने लोग, पूरी कंट्री से लाकर लोग बिठा दो इधर, कराने दो, करो दो वोटिंग। बोले नहीं, जब तक मेरे भाई 370 है ना तब तक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इसका इलाज पहले करना पड़ेगा। तो रशिया ने कहा करो, दुनिया का प्रेशर आएगा। बोले दुनिया का प्रेशर देने के लिए हम है ना तुम्हारे ऊपर, दिक्कत कहाँ है। जैसे ही रशिया से फुल कंफर्मेशन मिला कि कोई भी दिक्कत अगर आप पे आती है तो हमारा सीना आपसे पहले आगे आएगा आपके, तो मोदी जी ने दोस्तों एक झटके में उखाड़ दिया और 370 खत्म कर दी। अब जैसे जैसे हम देखने जा रहे हैं कि हमें खबर मिल रही है कि लद्दाख में टूरिज्म बढ़ रहा है, श्रीनगर में टूरिज्म बढ़ रहा है, लोगों को वहाँ पे बसाने का जो है, यहाँ से जो वहाँ से भाग के आए हैं इन लोगों को वापस अगर बसाने का प्रोग्राम चल रहा है। अभी धीरे धीरे अब अगर हम देखेंगे 10 साल में 20 साल में तो धीरे धीरे और बढ़ेगा, क्योंकि कश्मीर में जो लोग हैं उनको भड़काया गया है। अगर हम यूँ देखें, पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पाकिस्तान ने जो POK में जुल्म किए हैं, अगर कश्मीर के लोगों को वो पता चल जाए तो वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान पे थूकना भी पसंद नहीं करेंगे, इतना बुरा हाल है वहाँ पे लोगों का। लेकिन एक मोनोपोली उनकी दिमाग, एक माइंडसेट जो है पाकिस्तान ने सेट कर दिया कि हिंदुस्तान ने जुल्म किया है, ये किया है, वो किया है। और भारत ने भी एक बड़ा नाम जो था कि कश्मीर में टेररिस्ट है, ये लेके मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझसे भी बहुत बड़े मुझसे, मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मुझसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो हैं वो बैठे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये टेररिस्ट नाम ना लेके सीधा ख़त्म करके फिनिश मामला। पता ही नहीं कौन था यहाँ पे, कोई था ही नहीं, कब कोई रिपोर्ट ही नहीं, अखबार में भी नहीं आई, कोई कुछ नहीं, सुनसान एकदम सीधे बाजार खुले हैं, चलो क्या था मामला में नहीं, फिनिश। अगर ये होता तो शायद आज तक कश्मीर में ज़्यादा शांति होती दोस्तों।
तो धन्यवाद दोस्तों। हमारी ये खबर थी रशिया पर और रशिया और भारत के संबंधों पर, और भारत को वीटो क्यों नहीं मिल रहा, उसकी वजह क्या है, चाइना को क्या चाहिए, इंडिया को चाहिए, ये हमने आपको इस वीडियो में बताया। अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।